ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन सम्मिलित रूप से कर रहे हैं, जिसका आलेखन अनुवाद तात्पर्य आदि के साथ हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। और ये श्री चैतन्य चरितामृत, ये श्री चैतन्य चरितामृत नामक दिव्य ग्रंथ से संकलित किया गया है, जिसके अंतर्गत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेशों और शिक्षा पर आधारित है, जिसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। तो आइए जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो पिछले शनिवार को हम जो 23वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, उसका शीर्षक है वेदांत सूत्र के अध्ययन का प्रयोजन। वेदांत सूत्र के अध्ययन का प्रयोजन, जिसके अंतर्गत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रकाशानंद सरस्वती को वेदांत सूत्र के सबसे प्रमुख महाभाष्य श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व समझा रहे हैं और अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें प्रदान कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये पूरा अध्याय काफ़ी लंबा अध्याय है और ये संपूर्ण रूप से वेदांत सूत्र के अध्ययन के पीछे क्या प्रयोजन होना चाहिए और किस प्रकार वेदांत सूत्र को पढ़ना चाहिए उसके ऊपर है। तो आइए वहीं से प्रारंभ करते हैं। व्यासदेव परम चैतन्य को तुरंत भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान वेद व्यास, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, वे अपने आलेखनों में परम चैतन्य जो हैं उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हम सब चैतन्य हैं, चेतना युक्त है, चेतन है, परंतु एक परम चैतन्य है और उस परम चैतन्य को
स्वयं व्यासदेव भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। परम शब्द का अर्थ ही तो परम है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ, और वही तो भगवान हो सकते हैं। भगवद गीता तथा व्यास रचित सब शास्त्रों के उल्लेख अनुसार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवद गीता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिना किसी विवाद के, बिल्कुल एकदम बिना कोई किसी भी प्रकार के क्या कहते हैं व्यवधान के, एकदम स्पष्ट कह दिया है। पूरी भगवद गीता में वारंवार कहा है कि परम भगवान स्वयं कृष्ण है। वैसे ही श्री व्यासदेव ने जो ग्रंथ रचे हैं, जो शास्त्र लिखे हैं, उन सब में भी सार रूप में भगवान कृष्ण को ही परम भगवान बताया है। श्रीमद् भागवत में यह विशेष रूप से प्रामाणित है, और इसका प्रमाण जो है वो श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है। तो जब हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं तो ये प्रमाणित होता है कि परम भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई परतत्व नहीं है। तो आप जानते हैं ये अत्यंत प्रचलित श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। तो अतएव ग्रंथकार अविलंब परतत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जिनकी अप्राकृत लीलाओं का दशम स्कंद में वर्णन है। तो ये ग्रंथकार अर्थात भगवान वेद व्यास जी अविलंब कृष्ण को परतत्व रूप में स्वीकार करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, और उनकी अप्राकृत लीलाओं का दशम स्कंद में वर्णन है। दशम स्कंद में 90 अध्याय है, 90 चैप्टर्स, बहुत ही विशाल है। भागवत में 4, हमारी जो इस्कॉन की भागवत है उसमें ही 4 खंडों में दशम स्कंद को विभाजित किया है, और पूरा दशम स्कंद जो है वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। ये सब ज्ञान प्रकाशानंद सरस्वती जी को महाप्रभु दे रहे हैं। विवेक शून्य लोग तुरंत 10वें स्कंद विशेषतः रास पंचाध्यायी पर पहुंच जाते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत का यह अंश उस महान ग्रंथ का सर्वाधिक गोपनीय अंश है। तो जैसा प्रभुपाद जी 2-4 दिन पूर्व भी चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद भागवत का या फिर भगवान, मूर्तिमान भगवान का हृदय है, और भगवान के हृदय तक पहुंचने के लिए चरणों से आरंभ करना चाहिए। तो धीरे धीरे हृदय तक पहुंच सकते हैं। अगर गोपनीय बात भी करें हम तो ये इतना गोपनीय है कि वास्तव में सीधा दशम स्कंद पढ़ना ये किसी साधक के लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत बड़ी हानि हो सकती है उसकी यदि वो सीधा दशम स्कंद पढ़ना आरंभ करता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कुछ गोपनीय बातें हैं जो वास्तव में जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण और बिल्कुल स्पष्टीकरण ना हो कि कृष्ण कौन है, तब तक वो उनकी लीलाओं को बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, द्वेष के से रहित होकर नहीं देख पाता है। कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब मनुष्यों में, बल्कि इस प्रकृति की सृष्टि के सारे जीवों में सबसे विशेष है द्वेष। हम सब के हृदय में द्वेष है, और ये द्वेष ही हमारे सारे दुखों का मूल कारण है, ऐसा कह सकते हैं। बस हम द्वेष करते रहते हैं, और
इसके लिए कोई भी पात्रता की आवश्यकता नहीं। सामने कृष्ण को नहीं जानते हुए भी कोई बोले कृष्ण भगवान, भगवान कौन है, द्वेष शुरू हो जाता है। भगवान तो मैं ही हूं। तो हमारा प्राकृतिक रूप से पूरे संसार में सबके प्रति द्वेष है, और भगवान भी उससे कुछ अलग नहीं है। तो यदि हम भगवान के विषय में कुछ बहुत ही दिव्य अलौकिक कुछ सुनेंगे तो स्वाभाविक द्वेष जो है वो उत्पन्न होगा। ये ऐसा। परंतु यदि पहले 9 स्कंद पढ़े हैं और धीरे 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 हृदय शुद्ध होकर के भगवान के प्रति संपूर्ण शरणागति का भाव डेवलप हो चुका है 9 स्कंद पढ़ के, तब फिर 10वें स्कंद में जब भगवान अलौकिक अद्वितीय अकल्पनीय लीलाएं करते हैं, तब फिर उनके प्रति द्वेष नहीं होता। तो हम उसे बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से स्वीकार कर सकते हैं। तो मूल रूप से हम कुछ अपराध करें और हमारा ही जीवन नष्ट ना हो जाए, इसके लिए ही आचार्य हमें कह रहे हैं कि पहले 9 स्कंद पढ़ के फिर 10वें स्कंद तक जाना चाहिए। सीधा 10वें स्कंद में जाने से, और उसमें भी 10वें स्कंद में भी सबसे महत्वपूर्ण है रास पंचाध्यायी, जो अत्यंत गोपनीय लीला है भगवान की गोपियों के साथ। उसको न समझते हुए एक सामान्य प्राकृतिक दृष्टिकोण से उसे देखने की चेष्टा करते हुए कोई भी महा अपराध में पड़ सकता है। सबसे मूल बात यह है कि हमारी दृष्टि में सबसे पहले काम जागृत होता है कि ये तो काम लीला है, परंतु वास्तव में ये इतनी निष्काम लीला है रास लीला कि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, एकदम स्पष्ट श्लोकों सहित लिखा हुआ है अलग अलग शास्त्रों में कि यदि किसी को अपने काम से मुक्त होना है तो उसे रास पंचाध्यायी का अध्ययन करना चाहिए। तो जब रास पंचाध्यायी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर का विकृत काम जो है, विकृत काम, वो काम नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर काम नहीं, प्रेम है, अत्यंत पराकाष्ठा, हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते ऐसी भक्ति और प्रेम, वही रास पंचाध्यायी। उसमें काम कहीं नहीं है। तो मूल रूप से प्रभुपाद जी यही समझाना चाहते हैं कि सीधा 10वें स्कंद में, वो भी रास पंचाध्यायी में इंटरेस्ट लेने वाले निश्चित रूप से उनको हानि हो सकती है और वे फिर भक्ति में आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और कौन वहाँ जाता है? सीधा डायरेक्ट विवेक शून्य लोग, विवेक शून्य, जिनका विवेक ही नहीं है, कॉमन सेंस, विजडम अंग्रेजी में कहते हैं, विवेक शून्य, जिसमें विवेक नहीं हो, वो सीधा 10वें स्कंद भागवत में, उसमें भी रास पंचाध्यायी ढूंढ करके पढ़ना चाहिए। किंतु श्रीमद् भागवत का यह अंश उस महान ग्रंथ का सर्वाधिक गोपनीय अंश है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कोई श्री कृष्ण के अप्राकृत ज्ञान में पूर्ण निष्णांत नहीं हो जाता, तब तक रास लीला में भगवान श्री कृष्ण की आराध्या अलौकिक लीलाओं तथा श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम में वह अवश्य भ्रमित हो जाएगा। तो जब तक कोई कृष्ण के अप्राकृत ज्ञान में पूर्ण निष्णांत ना हो, अप्राकृत ज्ञान में अर्थात प्राकृत ज्ञान क्या है? ये लंबा है, ये काला है, ये इतने साल का है, ये ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, हाँ, मैं ये हूँ, तुम ये हो, ये प्राकृत ज्ञान। अप्राकृत ज्ञान ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान सर्वेश्वर महेश्वर परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर है, स्वयं ब्रह्मातीत है और आदि गोविंद है। तो
ये कृष्ण के विषय में जब ये जानकारी, अप्राकृत ज्ञान जब मिल जाता है और उसमें निष्णांत, पूर्ण निष्णांत नहीं हो जाता, श्री कृष्ण के अप्राकृत ज्ञान में पूर्ण निष्णांत नहीं हो जाता, तब तक रासलीला में भगवान श्री कृष्ण की आराध्या अलौकिक लीलाओं तथा श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम में वह अवश्य भ्रमित हो जाएगा। आप सब में से जिन्होंने कभी ये इन लीलाओं के विषय में सुना हो, तो आप सब का अनुभव होगा, निश्चित रूप से आप सब का अनुभव होगा, मेरा भी है, कि कुछ क्षण के लिए मन के अंदर ऐसे विचार ऊपर नीचे होने ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पूरा जीवन उसी दृष्टिकोण से जिया है और हमारी दृष्टि में प्रॉब्लम है। दोष हमारी दृष्टि का है, दोष ठाकुर जी की लीला का नहीं है। ठाकुर जी की लीला में प्रेम है, काम नहीं है, काम है ही नहीं, बल्कि जैसे मैंने कहा, इस लीला को पढ़ने से काम नष्ट हो जाता है, काम का नाश होता है। इसलिए आप देखिएगा, भक्तों के लिए जो मेरा स्वयं का अनुभव है वही बता रहा हूँ। भक्तों के लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत सरल वस्तु है। भक्तों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत सरल वस्तु है, एकदम इजी है। और बाहर किसी व्यक्तियों को आप पूछे, अत्यंत कठिन वस्तु है ब्रह्मचर्य का पालन। और यहाँ भक्त चाहे ब्रह्मचारी वेश में हो या गृहस्थ जीवन में हो, तो भी बड़ी सरलता से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की इन लीलाओं का आस्वादन करते करते, हरि नाम जप करते करते, 4 नियम का पालन करते करते हृदय इतना कोमल हो चुका है कि अत्यंत स्वाभाविक रूप से वो ब्रह्मचारी बन जाता है। ये मेरा अनुभव जो है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं कि कहीं लिखा है, और यही अनुभव अत्यंत सरलता से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं, कोई इसके लिए तपस्या करने की आवश्यकता, बहुत सहज भाव से। क्यों? क्योंकि हृदय ही निर्मल हो गया है ठाकुर जी की उन कथाओं से। तात्पर्य यह है कि काम का तो प्रश्न ही नहीं, परंतु हमारी दृष्टि इतनी अधिक दूषित है कि हमें उसमें काम ही नजर आता है। अगर हम भगवान के अप्राकृत ज्ञान में पूर्ण निष्णांत न हो तो, जैसे महाप्रभु बता रहे, तो इसलिए हमें सीधा दशम स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए। यह विषय अतिशय दिव्य तथा विशिष्ट रूप से सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक सिद्धांत के साथ है, सैद्धांतिक। तो यह विषय अतिशय दिव्य तथा सैद्धांतिक है, क्योंकि विषय भगवान के प्रेम का जो विषय है, वो विषय हमारी समझ से परे है। क्योंकि हम कभी भी एक स्त्री और एक पुरुष के मिलन के बारे में सोचते हैं तो सीधा काम ही सोचते हैं। हमें प्रेम के बारे में, और यदि मान लो सही में सचमुच कोई दो प्राकृत जगत में कोई प्रेमी हो, तो भी लोग यही सोचेंगे कि ये काम ही है, काम ही, क्योंकि दोष हमारी दृष्टि में है। और वास्तविकता यह है कि शास्त्र कहते हैं भौतिक जगत में प्रेम का हमें अनुभव ही नहीं है। वास्तव में थोड़ा सा हमारे प्रभुपाद जी कई बार समझाते हैं कि प्राकृत जगत में प्रेम का अनुभव बहुत ही अल्प मात्रा में माता और पुत्र के संबंध में प्राप्त हो सकता है। पिता पुत्र, माता पुत्र या पुत्री जो भी है, तो माता पिता के साथ के संबंध में बहुत अल्प मात्रा में शुद्ध प्रेम का थोड़ा अनुभव अवश्य होता है। उसका मूल रूप, शुद्धतम रूप, वो है वैकुंठ जगत में प्रेम। और वो प्रेम ठाकुर जी अपने, और है कौन, किससे प्रेम करते हैं? हमने ब्रह्म संहिता में ये सब अध्ययन किया था कि भगवान की अंतरंगा शक्ति, मेरी अपनी ही शक्ति,
और उस शक्ति के विविध विस्तार अलग अलग गोपियों के स्वरूप में, तो फिर काम का क्या प्रश्न है। मालिक ही मैं हूँ, मेरी ही शक्ति, और मैं मेरी शक्ति के साथ जो करता हूँ तो उसमें कोई काम लीला ये वो उसका प्रश्न ही नहीं है ना। वो तो मेरी अपनी शक्ति है, निज शक्ति। तो ये सब में बहुत अधिक नहीं आगे, क्योंकि ये चर्चाएं हम कहीं ये भक्ति रसा ये ब्रह्म संहिता के दौरान कर चुके हैं, परंतु मूल रूप से महाप्रभु सावधान कर रहे हैं कि ये सब विषय सीधा अध्ययन करने के लिए नहीं है। उससे पूर्व हृदय कोमल होना चाहिए, भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि वो काम नहीं प्रेम के, इसलिए कृष्ण प्रेम प्रदायते क्यों कहते, महाप्रभु कृष्ण प्रेम देते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रेम। तो फिर काम का प्रश्न कहाँ है? काम का तो वास्तव में प्रश्न ही नहीं, प्रेम ही प्रेम है। तो फिर यहाँ पर आगे बताते हैं महाप्रभु, यह विषय अतिशय दिव्य तथा विशेष रूप से सैद्धांतिक है। परमहंस जीवन मुक्त ही आराध्या रासलीला का दिव्य आस्वादन करने के पात्र है। तो ये दिव्य रासलीला का आस्वादन करने के लिए कौन पात्र है, किसकी पात्रता है, कौन इसका आस्वादन करने योग्य है? परमहंस जीवन मुक्त ही, जो परमहंस हो और जो जीवन मुक्त हो, केवल वही इसका आस्वादन करने के योग्य है, उसका पात्र है। अतः व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के अप्राकृत लीला सार के यथार्थ आस्वादन से पूर्व श्रोता को दिव्य ज्ञान में क्रमशः प्रगति करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो व्यासदेव हमें, हम सब साधकों को भगवान की अप्राकृत लीला का जो सार है उसका यथार्थ, मतलब जैसे है वैसा आस्वादन करने का और आस्वादन करके प्रगति करने का, क्रमशः प्रगति, स्टेप बाय स्टेप प्रगति करने का अवसर देते हैं। कौन? व्यासदेव। कैसे? पहला स्टेप, पहला स्कंद आरंभ करो और 1, 2, 3, 9 स्कंद तक अध्ययन करो, हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा स्थिर हो जाएगी, हो ही जाएगी 9 स्कंद तक, अगर शुद्धता से अध्ययन किया अच्छी तरह से। और फिर धीरे से कृष्ण लीला का आरंभ करो और रास पंचाध्यायी तक पहुँचते पहुँचते ऐसी शुद्ध अवस्था में होंगे कि उसका हम अध्ययन करके हम प्रगति कर पाए। इसी कारण व्यासदेव ने जानबूझकर गायत्री मंत्र की प्रार्थना की है, धीमहि। तो जैसे मैं आपको निवेदन कर रहा था, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक 1.1.1, उसमें लास्ट लाइन है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। तो इसमें गायत्री मंत्र का जानबूझकर गायत्री मंत्र की प्रार्थना की है। महाप्रभु कह रहे हैं यह गायत्री मंत्र विशेषतः आत्मा उन्नत मनुष्यों के लिए है। गायत्री मंत्र आत्म उन्नत मनुष्यों के लिए। तो मूल रूप से ब्राह्मण, ऐसे कहते हैं कि ब्राह्मण कौन से? जन्म वाले नहीं, कर्म वाले ब्राह्मण, कर्मों से जो ब्राह्मण हैं उनके लिए गायत्री है। गायत्री मंत्र की जप सिद्धि होने पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति में प्रवेश हो सकता है। और ये हम सोचेंगे कि अरे तो फिर तो गायत्री मंत्र करना चाहिए, परंतु यहाँ पर कुछ स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता किस बात की नहीं है? ये जो गायत्री मंत्र हम जानते हैं
वो ये गायत्री नहीं है। वो मूल गायत्री नहीं है। मूल गायत्री, बीज गायत्री जो है वो उसे काम गायत्री कहते हैं। और काम गायत्री उसका एक नाम है, उसका दूसरा मूल नाम है कृष्ण गायत्री। तो कृष्ण गायत्री, काम गायत्री, वो जो गायत्री मंत्र है उसकी जप सिद्धि होने से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति में प्रवेश हो सकता है, ऐसा यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं। किंतु सर्वप्रथम गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए ब्रह्म गुणों के अर्जन से सत्व गुण में स्थित हो जाना आवश्यक है। तो गायत्री मंत्र हमारे इस्कॉन में जैसे प्रथम दीक्षा और फिर द्वितीय दीक्षा होती है। प्रथम दीक्षा हरिनाम दीक्षा कही जाती है और द्वितीय दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा, गायत्री दीक्षा इत्यादि। तो सेकंड इनिशिएशन जो है उसमें गायत्री मंत्र दिया जाता है और बहुत काफ़ी अंतर रखा जाता है प्रथम दीक्षा और द्वितीय दीक्षा में। अब तो ऐसा हुआ है कि इस्कॉन में काफ़ी कठिन होती जा रही है सब दीक्षाएं। तो प्रथम दीक्षा में ही 4-5 वर्ष निकल जाते हैं और फिर द्वितीय दीक्षा में और कई वर्ष निकलते हैं। आप में से कुछ भक्तों के लिए जानकारी जो नहीं जानते, इतने वर्षों से हम इस्कॉन में हैं, फिर भी अभी भी हमारी द्वितीय दीक्षा नहीं हुई है। हम भी इंटरेस्ट उतना अधिक नहीं उसमें ले रहे हैं, परंतु ये है कि अब इतने वर्ष बीते हैं फिर भी अभी तक द्वितीय दीक्षा, क्योंकि बड़ी कठिन है उसकी परीक्षा। हमारे गुरुदेव ने उसकी जो परीक्षा रखी है बहुत ही कठिन रखी है, अत्यंत कठिन परीक्षा रखी है सेकंड इनिशिएशन ब्राह्मण दीक्षा के लिए। तो उसके लिए वो शुद्धि, वो तपस्या, वो ज्ञान, वो साधना, वो सब कुछ जब हो तब फिर उसे द्वितीय गायत्री दी जाती है, उसे कृष्ण गायत्री। तो किंतु सर्वप्रथम गायत्री मंत्र के सफल जाप के लिए ब्रह्म गुणों के अर्जन से सत्व गुण में स्थित होना आवश्यक है। तो यही जैसे 10-15 वर्ष निकल गए और तब तक आप हरिनाम जप करके विशुद्ध सत्व गुण तक लगभग पहुंच गए और फिर हृदय शुद्ध हो गया, श्रद्धा दृढ़ हो गई, सब हो गया और तब फिर ब्राह्मण के गुण आ गए, तब आपको गायत्री दे दी जाती है। तो योग्य है फिर वो, और तभी उसका फल प्राप्त होता है। अन्यथा सामान्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक 25 पैसे की रस्सी धागा डाल दो और मुंडन करके बिठा दो और फिर 2-4 मंत्र पढ़ लो तो वो ब्राह्मण नहीं बन जाता है। उसके लिए उसकी पात्रता होनी चाहिए। शास्त्रों में भी श्लोक है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजो भवेत् वेद पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जन्मना जायते शूद्र, जैसे जन्म हुआ प्रति एक जीव, प्रति एक मनुष्य जन्म लेते ही शूद्र कहलाता है। जन्म शूद्र के रूप में ही होता है मनुष्य। संस्कारात् द्विजो भवेत्, जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब फिर उसे द्विज कहते हैं। वेद पाठात् भवेद विप्रो, जब उसको वेद पठन करवाया जाता है, वेद पाठ करता है, तब फिर वो विप्र कहलाता है। लेकिन जब वो ब्रह्म को जान लेता है, भगवान को जान लेता है, तभी वास्तव में वो ब्राह्मण होता है। तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो इसीलिए हम जो हरिभक्त जो हैं ब्रह्म को जान चुके हैं, तो दीक्षा हुई या नहीं हुई, परंतु वो ब्राह्मण तो पहले ही है। और इसीलिए हमारे संप्रदाय में ये भी कहा जाता है कि वास्तव में ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता तो उन्हें ही है जिन्हें अर्चा विग्रह की सेवा करनी हो या कोई ब्रह्म कर्म जिन्हें करने हो, जैसे यज्ञ करने आदि इत्यादि।
तो कोई भी ब्राह्मण के कर्म करने हो तो उन्हीं को यज्ञोपवीत की आवश्यकता है, अन्यथा ब्राह्मण से भी उच्च पद पर तो पहले ही पहुंच चुका है जब हरिनाम जप करना आरंभ किया है। तो जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से उच्च पद पर है, स्वाभाविक रूप से शास्त्र प्रमाण है और आचार्य प्रमाण भी है। तो ये फिर भी जो कृष्ण गायत्री है, अगर उसका जप करना हो और उसका फल प्राप्त करना हो तो गुण होने चाहिए, गुण विकसित करने चाहिए। उस स्थिति से श्री कृष्ण, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, यश, गुण आदि की चिन्मय अनुभूति होती है। फिर उस स्थिति में भगवान के नाम, गुण, रूप, यश इत्यादि इन सब की अनुभूति होने लगती है। श्रीमद् भागवत में अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकाशित भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। अब यहां पर गायत्री की जब बात कर रहे हैं तो हमारे परम महत्वपूर्ण आचार्य और गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी ने अत्यंत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ की रचना की है। इसका नाम है बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत में उन्होंने 2 कथा बताई है। उसमें दूसरी जो कथा है उसका सार इस प्रकार है कि गोप कुमार जो होता है वो यहाँ ब्रज का ग्वाला होता है और एक गुरु आकर के उसे गायत्री देता है और वो गायत्री जप करते 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 वो सीधा अपने सह शरीर वो उच्च लोकों में जाने लगता है और फिर स्वर्ग लोक, स्वर्ग से जन, तप, महर इत्यादि ऊपर के सारे लोकों में फिर ब्रह्म लोक तक पहुंच जाता है ब्रह्मा जी के साथ, और ये गायत्री का जप चालू रखता है, कृष्ण गायत्री। फिर वहाँ से वैकुंठ लोक तक चला जाता है। वैकुंठ लोक से फिर द्वारिका धाम, जो वैकुंठ में जो द्वारिका धाम है वहाँ चला जाता है। वहाँ द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलता है और फिर कहता है कि मुझे यहाँ भी कुछ आनंद, कुछ तो मिसिंग लगता है थोड़ा सा। तो कृष्ण पूछते हैं क्या है तुम्हारे हृदय में? तो उसने कहा मैं तो ब्रज का ग्वाला हूँ, मुझे तो वो ब्रजवासी कृष्ण चाहिए, वो कहाँ मिलेगा? तो द्वारिकाधीश कृष्ण उसे कहते हैं उनकी प्राप्ति तुम्हें गोलोक वृंदावन धाम में होगी, या गोकुल, जिसे गोकुल कहते हैं, या गोकुल वृंदावन या गोलोक वृंदावन धाम में प्राप्ति होगी। तो गोप कुमार कहता है कि हाँ ठीक है, फिर तो आप मुझे, जैसे मुझे एक एक लोक से मैं ऊपर चलता गया, वैसे अब मुझे आप थोड़ा रास्ता दिखाइए तो मैं चला जाता हूँ गोलोक। तो द्वारिकाधीश कृष्ण उसे कहते हैं कि इस गायत्री के द्वारा तुम मुझ द्वारकाधीश तक तो पहुंच सकते हो, परंतु यदि तुम्हें गोलोक निवासी कृष्ण तक पहुंचना है, श्याम सुंदर कृष्ण तक पहुंचना है, तो उसके लिए तुम्हें फिर से धरती पर जाकर वृंदावन धाम में, ब्रज में, गोवर्धन में आदि में, यहाँ ब्रज में रह करके हरिनाम संकीर्तन करना होगा। और जब तुम हरिनाम संकीर्तन करोगे तो तुम फिर सीधे गोलोक वृंदावन धाम में जा पाओगे। तो यहाँ पर सार दे दिया श्रील सनातन गोस्वामी ने कि गायत्री के द्वारा हम द्वारकाधीश कृष्ण तक पहुँच सकते हैं, परंतु गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं है, और वो द्वारिकाधीश कृष्ण भी नहीं भेज पाए उन्हें। ऐसा इससे निष्कर्ष निकला है बृहद भागवतामृत में। तो मैंने हमारे कई 2 या 3 अलग अलग वरिष्ठ सन्यासियों से उसकी कुछ कथा पूरी सुनी थी। बृहद, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज जी, भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी और अन्य एकाध किसी का, तो ऐसे मैंने उन सब से सुनी ये कथा, और मुझे समझ में आया कि एकदम स्पष्ट है कि
अगर हमें गोलोक जाना है तो गायत्री की आवश्यकता नहीं, केवल हरिनाम संकीर्तन से जा सकते हैं, और वो भी इस ब्रज धाम में। तो ये इसलिए बताना जरूरी था कि गायत्री की आवश्यकता हो सकती है, परंतु अगर गायत्री नहीं भी है तो भी हरिनाम संकीर्तन होने से संपूर्णता आ जाती है। अब आगे तो श्रीमद् भागवत में अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकाशित भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है। यह शक्ति हमारी अनुभव गम्य प्राकृत सृष्टि की प्रकाशक बहिरंगा शक्ति से भिन्न है। हमारी प्राकृत सृष्टि की जो प्रकाशक अर्थात उसे जो बनाती है, जो उसका मेंटेनेंस कर रही, वो बहिरंगा शक्ति माया दुर्गा उससे अलग है। कौन? भगवान की अंतरंगा शक्ति। व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही अंतरंगा बहिरंगा शक्तियों में स्पष्ट भेद किया है। पहले ही श्लोक में उन्होंने अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति का भेद कर दिया है। तो वो पूरा श्लोक अगर पढ़ने जाएंगे और करने जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। जैसे जैसे महाप्रभु समझा रहे हैं वही समझते हैं। उस श्लोक में उन्होंने कहा है कि अंतरंगा शक्ति वास्तविक सत्य है, सत्यम परम धीमहि, जबकि प्राकृत सृष्टि रूपी बहिरंगा शक्ति अनित्य और मायिक है। उसकी सत्यता मृग तृष्णा जैसी है। किसकी सत्यता? बहिरंगा शक्ति, प्रकृति, माया, दुर्गा, उसकी सत्यता मृग तृष्णा जैसी है। मृग तृष्णा, मृग जल जिसे कहते हैं, मृग जल अर्थात मिराज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो क्या होता है? जैसे रेगिस्तान में रण प्रदेश में जाते हैं तो दूर हमें जल दिखाई देता है। जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक बूंद भी जल नहीं होता। तो ये जो माया की सत्यता है वो उस मृग जल जैसी है कि जिसमें कोई सत्य नहीं। अब विस्तार से समझाएंगे महाप्रभु। मृग तृष्णा में जल प्रतीत होता है, किंतु यथार्थ जल तो कहीं अन्यत्र है। वहाँ पर जल जैसा अनुभव होता है, परंतु महाप्रभु क्या कह रहे हैं वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। रेगिस्तान में मृग जल दिखाई देता है, मिराज, उसमें जल दिखाई देता है। वहाँ पहुँचने पर जल की एक बूंद भी नहीं होती। प्रश्न ये है कि जल कहाँ गया? तो महाप्रभु समझाना चाहते हैं कि जल है, यहाँ नहीं कहीं और है। जल ही नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मायावादी कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, महाप्रभु कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है। जगत प्रतिबिंबित विकृत स्वरूप है, मूल जगत का, दिव्य जगत का प्रतिबिंब है, और विकृत स्वरूप है, विकृत प्रतिबिंब है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि जल नहीं है, ऐसा नहीं, जल है पर यहाँ नहीं है, जल कहीं और है। उसका यहाँ प्रतिबिंब दिख रहा था, अभी नहीं है रेगिस्तान में। उसी तरह ये माइक जगत में जो दिख रहा है उसका शुद्ध रूप, मूल रूप आध्यात्मिक जगत में। यहाँ पर सब कुछ विकृत, दूषित और प्रतिबिंब स्वरूप में है। जैसे मुझे अच्छी तरह से इस बात का स्मरण है कि जैसे भगवान की गोपियों के साथ जो रास लीला की बात है, या तो जो उनके संबंध की बात है, तो प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य समझाते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है, जैसे मान लो एक वृक्ष है, तो भौतिक जगत में उसका प्रतिबिंब है इस प्रकार, ऐसे। तो प्रतिबिंब है अर्थात
जो ऊपर है टॉप पर, वो यहाँ बॉटम में है, अर्थात सबसे नीचे। जो आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर है वो भौतिक जगत में सबसे नीचे है। क्या अर्थ है? नीचे से अर्थ समझते हैं। भौतिक जगत में जो सबसे अधिक घृणित, सबसे अधिक त्याज्य, सबसे अधिक अयोग्य, सबसे अधिक पापयुक्त जिसे कहते हैं, वो भाव और वो संबंध सर्वाधिक शुद्धतम, दिव्यतम और सबसे अधिक वांछनीय आध्यात्मिक जगत में है। बिल्कुल ऑपोजिट। अगर कोई स्त्री, शादीशुदा स्त्री, परिणीता किसी पुरुष से, पर पुरुष से यदि मिलने जाती है, तो भौतिक जगत में सबसे अधिक घृणित, दूषित, पापयुक्त इत्यादि माने। यही संबंध आध्यात्मिक जगत में, जैसे जिसे पारकीय भाव कहते हैं, पारकीय भाव सर्वाधिक शुद्धतम और सबसे पूज्य भाव आध्यात्मिक जगत में। समझना हमारे लिए अत्यंत कठिन हो सकता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां दूषित है, हमारी सोच दूषित है, इसलिए हम नहीं। परंतु सत्य यही है, आध्यात्मिक जगत का शुद्धतम भाव वो है और यहाँ सबसे घृणित भाव वही है। तो इसलिए ये माइक जगत जो है वो प्रतिबिंब है। तो उसकी सत्यता मृग तृष्णा जैसी है। मृग तृष्णा में जल प्रतीत होता है, किंतु यथार्थ जल कहीं अन्यत्र है। इसी प्रकार प्रकट सृष्टि सत्य प्रतीत होती है, पर वास्तव में तो वह परव्योम स्थित, क्षमा की, परव्योमस्थ यथार्थ सत्य की छाया मात्र है। आध्यात्मिक जगत जो है, वैकुंठ जगत, उसकी छाया स्वरूप ये भौतिक जगत है। सत्य उस दृष्टिकोण से ये सत्य नहीं है। उस दृष्टिकोण से सही है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, लेकिन इस दृष्टिकोण से मिथ्या कि ये स्थायी नहीं है। एक तो स्थायी नहीं, सतत परिवर्तनशील है, नित्य निरंतर इसमें परिवर्तन है इस जगत में। इसलिए तो भगवान कहते हैं ना, दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, दुखालय तो है, दुख, इसमें दुख ही मिलता है, और अशाश्वतम जिसमें कुछ स्थिर नहीं, स्थायी नहीं, सब बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, स्वभाव बदल जाते हैं, परिस्थिति बदल जाती है, समय बदल जाता है, शरीर बदल जाते हैं, सब बदलता रहता है सतत, कुछ स्थायी नहीं है। और अनित्यम, वही मीनिंग यही हुआ। असुखम, जहाँ सुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये छाया है आध्यात्मिक जगत की। परव्योम में मृग तृष्णा जैसा भ्रम नहीं होता। परव्योम, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ में मृग तृष्णा जैसा भ्रम नहीं होता। यहाँ पर हम सब सतत भ्रमित हैं, या वहाँ पर कभी भ्रम नहीं होता, सत्य ही है। वहाँ परतत्व है, इस प्राकृत जगत में वह नहीं है। वहाँ परतत्व है, वहाँ पर विष्णु तत्व, परतत्व, भगवत तत्व, कृष्ण तत्व से पूरा आध्यात्मिक जगत भरा है। और यहाँ पर आध्यात्मिक ये परतत्व भौतिक जगत में नहीं है। महाप्रभु कह रहे, यहाँ सब कुछ द्वैतात्मक, सापेक्ष है, एक सत्य अन्य पर निर्भर है। अर्थात इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलेटिव। ये सब कुछ रिलेटिव है, द्वैतात्मक है, एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब ये है तो वो है तो फिर ये भी है, ये है तो फिर वो है, अगर ये नहीं तो ये कुछ भी नहीं, ऐसा। मतलब सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर, सब
आध्यात्मिक जगत में सब कृष्ण पर निर्भर, अर्थात एक प्रकार से सब स्वतंत्र है, सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है और कुछ अन्यत्र एक दूसरे पर निर्भर नहीं। जैसे बारिश भौतिक संसार में, सूर्य है तो सूर्य के किरण निकलते हैं, गर्मी, तो फिर नदी होनी चाहिए, नदी है तो सूर्य होना चाहिए, सूर्य और नदी दोनों हैं तो सूर्य की किरणों से नदी या तालाब में से जल की भाप बनती है, भाप बन के बादल बनते हैं, बादल बनने चाहिए, बादल बनेंगे तब फिर सूर्य की गर्मी से और उनके जो भी प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया से फिर बारिश होगी। तो एक कितना एक दूसरे पर निर्भर है सब कुछ, उसमें से एक में भी कहीं कुछ फॉल्ट आया तो हो गया बारिश नहीं, खत्म, बारिश नहीं। जैसे हमारे वृंदावन धाम में इस वर्षा ऋतु में दो चार दिन ही बारिश हुई होगी, वो भी कभी एक महीने में एक आध बार ऐसे, वो भी एक एक घंटे के लिए। इस बार बारिश ही नहीं हुई वृंदावन धाम में। तो अब ये भौतिक संसार के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हुआ तो बारिश नहीं हुई, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ भगवान पर निर्भर है। परव्योम में मृग तृष्णा जैसा भ्रम नहीं होता, वहां परतत्व है, इस प्राकृत जगत में वह नहीं है। यहाँ सब कुछ द्वैतात्मक सापेक्ष है। यह सांसारिक सृष्टि माया के 3 गुणों की परस्पर प्रक्रिया का कार्य है। कैसे बनती है ये भौतिक जगत कैसे बनता है? भौतिक संसार की सृष्टि रचना माया के 3 गुणों के परस्पर प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। संसार सत्व, रज और तम, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणों के परस्पर, उसकी जो परस्पर प्रतिक्रियाएं हैं, उनके कार्यों से पूरी संपूर्ण भौतिक सृष्टि की रचना होती है। अनित्य सृष्टि का सृजन बद्ध जीव के मोहित मन के प्रति सत्य का ब्रह्म प्रस्तुत करने के लिए हुआ है। अनित्य सृष्टि का सृजन क्यों हुआ है, ये प्रश्न का उत्तर। क्यों इस भौतिक संसार को बनाया बाबा? जब इतना सारा बढ़िया वाला आपका इतना सुंदर परव्योम था, उसमें इतने बढ़िया बढ़िया वैकुंठ जगत, वहाँ कोई कुछ कुंठा नहीं, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं, तो क्यों आपको ऐसा क्या हो गया कि ये बनाना पड़ा? क्यों बनाया? दुनिया बनाने वाले, क्यों तूने दुनिया बनाई? ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। पहले एक पुराना गाना था। तो क्या कारण है? अनित्य सृष्टि का सृजन बद्ध जीव के मोहित मन के प्रति सत्य का भ्रम प्रस्तुत करने के लिए हुआ है। तो हम जो बद्ध जीव हैं, हम जो मोहित जीव हैं, हमारे मोह का भंग करने, हमारी बद्धता से हमें मुक्त करवाने के लिए, सत्य का हमें भान करवाने के लिए, और ये सब प्रस्तुतिकरण है। अर्थात रिहैबिलिटेशन सेंटर अंग्रेजी में कहते हैं, पुनरुत्थान केंद्र या ऐसा कुछ, जिसमें कोई बीमार व्यक्ति, कोई ऐसे व्यक्ति को जमा करते हैं, भर्ती करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो वो वैसा ये है रिहैबिलिटेशन सेंटर। इस कारण ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि उच्च देवों सहित जीवन की कितनी ही योनियां दिखाई देती है, और इसीलिए, और जैसी हमारी बद्धता, जैसा हमारा मोह, उसके अनुसार हमारी योनियां, कोई देवता है तो कोई पशु पक्षी है, कोई
राक्षस, कोई भूत, कोई मनुष्य, कोई गंधर्व, किन्नर आदि सब अलग अलग योनियों में फैले पड़े हैं, सब इतने सारे जीवात्मा। तो वास्तव में प्राकृत जगत में कोई सत्यता नहीं है। सत्यता की प्रतीति होती है, यथार्थ सत्य तो वैकुंठ जगत में ही है। सत्यता की प्रतीति होती है, वास्तव में सत्य नहीं है जगत में, सत्यता की प्रतीति होती है, अर्थात एक झलक मिलती है, एक अंदाजा आता है, परंतु वास्तविक सत्य कहाँ है? वो तो वैकुंठ जगत में है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने अप्राकृत वैशिष्ट्य के साथ नित्य विराजमान है। तो वास्तविक सत्य कहाँ है? भगवान के निज धाम में, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जगत में, जहाँ भगवान अपने अप्राकृत वैशिष्ट्य, अप्राकृत दिव्य विशेषताओं के साथ नित्य विराजमान। नित्य विराजमान का क्या अर्थ है? क्योंकि हमने कभी कोई प्रधानमंत्री, कोई राजा, कोई किसी को भी देखा नहीं कि जो हमेशा बैठा रहे। कभी न कभी तो समय आता ही है और उसे जाना ही पड़ता है, चाहे कितने हजार लाख वर्षों तक भी अगर शासन कर ले। तो जैसे हमारे शास्त्रों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है श्री रामचंद्र ने 12,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। क्योंकि त्रेता युग में मनुष्य की उम्र थी 10,000 वर्ष के आसपास तक की एवरेज लाइफ थी, तो 12,000 वर्ष तक उन्होंने किया शासन। और ये ध्रुव के विषय में लिखा है कि 36,000 वर्ष तक, श्रीमद् भागवत में लिखा है उन्होंने, क्योंकि वो सत्य युग के थे। सत्य युग में मनुष्य की उम्र लगभग 1 लाख वर्ष तक की हो सकती थी, तो इसलिए उन्होंने 36,000 वर्ष तक शासन किया पृथ्वी पर, और फिर ध्रुव लोक चले गए। तो चाहे 36 लाख वर्ष भी कर लो, परंतु जाना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर आध्यात्मिक जगत में नित्य हमेशा के लिए भगवान की सत्ता रहती है और भगवान विराजमान रहते हैं। वहाँ वोटिंग सिस्टम नहीं है कि अब इस बार बीजेपी, नेक्स्ट टाइम कृष्ण की जगह कंस को खड़ा कर देते हैं। ऐसा सिस्टम गोलोक में नहीं चलता। किसी जटिल निर्माण का मुख्य इंजीनियर उसमें स्वयं भाग नहीं लेता। कोई भी जटिल निर्माण होता है तो इंजीनियर डिज़ाइन करता है, सब कुछ प्लान बनाता है, सब करता है, लेकिन जब निर्माण हो रहा हो तो वो हाथ में वो आपका क्या कहते हैं उसे, औजार ले करके उसमें नट बोल्ट फिट करने नहीं बैठता, स्क्रू ड्राइवर लेकर। उसने सब डिज़ाइन बना दिया, सब तैयार कर दिया, निर्देशन दे दिए, और अब लोग बनाएंगे। फिर भी एक वही है जो निर्माण के कोने कोने को जानता है, क्योंकि सब कुछ उसके आदेश अनुसार होता है। फिर भी कभी भी कुछ भी बिगड़ने से जब उस इंजीनियर को पूछते हैं तो बिना वहाँ जाए वो बता देता है, अच्छा वो ये वाला जो है ना उधर, वो देखो एक छोटा लीवर है, वो लीवर को ऐसे थोड़ा घुमा देना और वो नट को थोड़ा टाइट कर दो, हो जाएगा काम। हम बोलते कैसे? भाई मैंने डिज़ाइन किया है, तो मेरी सिस्टम है, मुझे नहीं पता होगा। तो वो वहाँ पर जाता नहीं, फिर भी उसे सब ज्ञान रहता। इसी प्रकार इस सांसारिक सृष्टि के उच्चतम इंजीनियर भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के प्रत्येक अंश की घटनाओं से चिर परिचित, हमेशा के लिए परिचित है। एक एक जीव की और एक एक सृष्टि के एक एक अंग में
एक एक पूरी सृष्टि में जहाँ जहाँ जो घटनाएं घट रही है सब कुछ भगवान को ज्ञात है। यदि अपनी क्रियाएं किसी अन्य द्वारा संपादित प्रतीत होती है फिर भी तो लगता है कि भगवान तो है नहीं, यहाँ तो ये घर में इसमें हो रहा है, भगवान कैसे जानते। परंतु भगवान को और आगे बताएंगे भी, जैसे अणु अणु में निवास करते हैं, प्रत्येक जीव में, ये शरीर में, हृदय में, परमात्मा स्वरूप में निवास करते हैं। अब ये दो जगह से वो अपने सीसीटीवी से देखेंगे नहीं तो और कहाँ से देखेंगे। कितने सीसीटीवी है सोचो, एक एक अणु में एक एक सीसीटीवी लगाए, बताओ तो आपकी कौन सी प्रक्रिया उनसे बच सकती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा जूम कैमरा तो यहीं बैठा है हृदय में, वो तो सब जगह घूमता ही रहता है 336 डिग्री और 360 डिग्री 360 डिग्री और देखता है सब जगह। वो तो फिर क्या बचेगा उनके ध्यान से, सब कुछ उनको ध्यान में रहता है। इसलिए कहा चीर परिचित है भगवान। यथार्थ में प्राकृत सृष्टि में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इस प्राकृत सृष्टि में कोई भी, ब्रह्मा जी से लेकर कोई भी स्वतंत्र नहीं है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का हाथ सर्वत्र है। तो ब्रह्मा जी के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण का यह हाथ है। हमने स्टडी किया, भगवान यहाँ आगे भी बताएंगे महाप्रभु की उन्होंने तप किया, तब जाकर के उनको नारायण के दर्शन हुए और नारायण ने उन्हें चतुश्लोकी का उपदेश दिया और फिर उन्हें शक्ति प्रदान की कि अब आप सृष्टि का सर्जन करिए। और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया। और प्रार्थना जो करते हैं ब्रह्मा जी, उसमें कहते हैं भगवान से कि कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भी किसी एक क्षण के लिए भी मेरे हृदय में ये भाव न आए कि मैंने इसकी रचना की है, तो मैं तैयार हूं, नहीं तो मुझे नहीं करना है कुछ, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। आप मैंने बनाया है बोल के भाव आना ही नहीं चाहिए मुझ में। अगर आप ये प्रॉमिस दो तो मैं आपका ये काम करने को तैयार हूं। अर्थात पहले ही डर गए थे क्योंकि जानते थे कि मैं बनाने ही नहीं वाला, बनाने वाला भगवान है, मैं तो सिर्फ उनका नौकर हूँ। डिज़ाइन इंजीनियर की है, मैं तो केवल मैकेनिक हूँ। इसीलिए तो सब प्राकृत तत्वों तथा चिन्मय स्फुलिंगो, चिन्मय चैतन्य चेतनायुक्त चिन्मय स्फुलिंगो अर्थात आत्माओं के वे ही उद्गम हैं। भगवान से ही सारे जीवात्मा उत्पन्न होते हैं, हमने ब्रह्म संहिता में देखा था। प्राकृत जगत की सारी सृष्टि प्राकृत एवं अप्राकृत शक्तियों की परस्पर प्रतिक्रिया से होती है। इस प्राकृत जगत में जो भी बन रहा है उसका मूल तो अप्राकृत ही है। अप्राकृत रमा देवी योग माया शक्ति से फिर छाया उनकी माया शक्ति उत्पन्न होती है। माया और शंभु के मिलन से सारे मूल तत्व प्रकट होते हैं और फिर सारी सृष्टि की रचना माया आरंभ करती है। ब्रह्मा जी सब बना के देते हैं माया के क्या कहते हैं अधीन रहकर। तो प्राकृत जगत की सारी सृष्टि प्राकृत एवं अप्राकृत शक्तियों की परस्पर प्रतिक्रिया से होती है। अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया किसकी? अप्राकृत अर्थात दिव्य और प्राकृत शक्तियों से। इन शक्तियों के स्वामी परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, महाप्रभु कहते हैं। तो भाई ये सब सृष्टि जो भी हुई उनकी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं,
अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात है तो स्वाभाविक है महाप्रभु ने नहीं कहा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर रसायन शास्त्र प्रयोगशाला में, रसायन शास्त्री प्रयोगशाला में जल बन सकता है। H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 वो लेकर के मॉलिक्यूल, अगर आप ये क्या कहते हैं प्रयोगशाला में, रासायनिक प्रयोगशाला मतलब आपकी लैबोरेटरी में अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं इसी मात्रा में, H2O उसकी फॉर्मूला है, तो जल बन जाता है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जल बना सकते हैं हम प्रयोगशाला में। तो लेकिन क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, किंतु यथार्थ में जीवात्मा परम ईश्वर श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार ही कार्य कर सकता है। वास्तव में रसायन शास्त्री जितने भी तत्वों का उपयोग करते हैं वे सब श्री कृष्ण देते हैं। केमिकल आपके पास कहाँ से आए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो नहीं बताएंगे। क्यों? अरे हमने लैब में बनाया। तो तेरे परम पूज्य पिताश्री बना के लाए, वो जो रसायन है कहाँ से आए वो बताओ ना। मैंने बनाया लैब में, लेकिन वो रसायन भी तुमने बनाए नहीं, वो तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते। तो ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध किसने करवाए? कृष्ण ने करवाया। जब कृष्ण ने दिया तब आपने लैब में मिलाया और उत्पन्न किया, क्या बड़ी बात है। तो ये ब्रह्मा जी के की रचना जैसा ही हुआ। और इसलिए ब्रह्मा जी नहीं लेते हैं क्रेडिट, परंतु ये सब चोर भगवान की सत्ता, भगवान का जो अधिकार है उसे छीनते हैं। इसीलिए तो ईशोपनिषद के पहले श्लोक में कह दिया, ईशावास्यम इदम सर्वम, तेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। यत किंच जगताम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, जो तेरे लिए छोड़ दे भगवान उसे ही लेना। माँ गृद कस्य स्विधनम, दूसरे के धन पर नजर भी मत डालना। ईशोपनिषद के पहले श्लोक में कह दिया। परंतु ये वैज्ञानिक हमने बनाया, नोबेल प्राइज लेके चला जाता है घर पे, और क्या वो नोबेल प्राइज लेके ठाकुर जी को अर्पण करता है? ये ठाकुर जी आपके कारण तो हुआ है। ये विनम्रता नहीं है उनमें, सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि लेकिन ये सारे रसायन तो कृष्ण ने दिए। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं तथा प्रत्येक वस्तु की सारी सूक्ष्मताओं के भी पूर्ण ज्ञाता है। साथ ही वे स्वराट पूर्ण स्वतंत्र है, अभिज्ञ स्वराट, तो पूर्ण स्वतंत्र है और अभिज्ञ है, जैसे कोई नहीं जानता। उनकी तुलना स्वर्ण की खान से की जा सकती है, जबकि प्राकृत सृष्टि स्वर्ण निर्मित अंगूठी, हार आदि आभूषणों से के तुल्य है। तो भगवान स्वयं स्वर्ण की खान है, गोल्ड माइन। और प्राकृत सृष्टि, आप उस सोने की खान से कुछ सोना लाए, उसमें से एक आध अंगूठी बना ली, एक आध हार बना लिया, तो क्या बहुत बड़ी बात है, पूरी सोने की खान तो वहाँ है। तो वैसा ये प्राकृत जगत का निर्माण है। स्वरूप में स्वर्ण आभूषण तथा स्वर्णकार के स्वर्ण में अभेद है। तो मूल रूप से आभूषण में जो सोना है और खान में जो सोना है एक ही तो है, किंतु परिमाण में, नाप में या तत्व में, मेजरमेंट में स्वर्ण की खान तथा आभूषणों के स्वर्ण में भेद है। कितना बड़ा भेद है, आपकी एक अंगूठी कहाँ और इतनी बड़ी गोल्ड की माइन अर्थात आपकी सोने की खान कहाँ। श्री चैतन्य महाप्रभु का परतत्व का दर्शन भगवान श्री कृष्ण और उनकी सृष्टि में
अचिंत्य भेदाभेद, भेद अभेद पर केंद्रित है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद की बात प्रभुपाद कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का परतत्व का दर्शन भगवान श्री कृष्ण और उनकी सृष्टि में अचिंत्य, सोच नहीं सकते, नहीं समझ सकते, अचिंत्य भेद और अभेद पर केंद्रित है। हमने कई बार चर्चा की है, लेकिन फिर से एक बार संक्षिप्त चर्चा। क्या है भेद अभेद? समुद्र और उसका जल, सूर्य और उसकी किरणें, अग्नि और उसके अगन शिखाएं या उसके क्या कहते हैं, अग्नि के कण, और आप इनको कैसे भेद कर सकते हैं? अग्नि में और अग्नि कण में कोई अंतर नहीं है। समुद्र और समुद्र के बूंदों में जो जल है उसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व है। और सूर्य की किरण, सूर्य में से सूर्य की किरण आ रही, परंतु समुद्र के जल की कुछ बूंदों में समुद्र की शक्ति नहीं है। बड़े बड़े जहाज, व्हेल, मछलियां, इतने जल चाहिए, वो कुछ नहीं चल सकता। बूंदों में क्या शक्ति है? एक ही तत्व होने पर भी बहुत छोटा है। सूर्य की किरणों में कितनी शक्ति है? सूर्य से निकलती अवश्य है, परंतु सूर्य नहीं है। और अगन शिखाएं, जो छोटे छोटे तिनके, जो उसमें से अग्नि के कण निकल जाते हैं, वो फिर आकाश में उड़कर क्या कहते हैं, उस खाक, भस्म के रूप में परिवर्तित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अग्नि नहीं होते वो। तो इसी प्रकार ये भेद है और अभेद है। अभेद क्या है? तत्व एक ही है, पर भेद क्या है? मात्रा में, शक्ति में, गुणों में बहुत बड़ा भेद है। तो हम भी सच्चिदानंद है, वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। हमारे गुण में, शक्तियों में, प्रमाण में, वही उदाहरण, केशाग्र शतभागश्च शतधा कल्पितस्य च। तो बाल का 10,000वां भाग एक जीवात्मा का ये मेजरमेंट, नाप है। और हृदय में बैठे हुए परमात्मा का क्या नाप है? केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक श्रीमद् भागवत में। इसमें हृदय में कितनी साइज के परमात्मा बैठते हैं? 8 इंच, 8 इंच के परमात्मा। और जीवात्मा की क्या साइज है? जीवात्मा की साइज है बाल का 10,000वां हिस्सा। अब बताइए, परमात्मा और जीवात्मा में इतना बड़ा अंतर है जब, तो फिर परब्रह्म परमेश्वर में और जीवात्मा में कितना बड़ा अंतर है? ये तो परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं, वो तो भगवान के एक प्रतिबिंब स्वरूप, उनके एक विस्तार स्वरूप है। स्वयं भगवान तो अचिंत्य है। तो फिर ये अंतर है। इसे अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहते हैं, या अचिंत्य भेदाभेद का ये सिद्धांत है महाप्रभु ने। परम सत्य के तुल्य कुछ नहीं है, किंतु उससे स्वतंत्र भी नहीं है। परम सत्य के तुल्य कुछ नहीं है, उनको, उनकी तुलना में कुछ नहीं हो सकता। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे से ऊपर कुछ नहीं, मेरे समान कुछ नहीं, किंतु उससे स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मेरे अंदर ही सब कुछ पिरोया हुआ है, भगवान कहते हैं। इसलिए सब भगवान के ऊपर ही निर्भर है। तो इस प्रकार, और फिर एक पैराग्राफ और ले लेते हैं।
इस ब्रह्मांड के इंजीनियर ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक सबके सब बद्ध जीव कुछ न कुछ निर्माण करते रहते हैं, परंतु उनमें से कोई भी भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक कोई सब निर्माण करते, लेकिन कोई स्वतंत्र नहीं। जड़वादी अनुचित रूप से सोचते हैं कि उनके अतिरिक्त कोई दूसरा सृष्टा नहीं है। जड़वादी ऐसा सोचते कि मैंने ही सब बनाया है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से भ्रमित आत्मा सोचता है मैंने ही सब किया, मैं ही सब कर रहा हूं। ज्ञान के अभाव के फलस्वरूप जड़वादी अपनी अपूर्ण दोषयुक्त इंद्रियों की सीमा से बाहर नहीं देख सकता, वही कुएं का मेंढक की तरह। अतः वह समझता है कि जड़ तत्व चेतन मूल से स्वतंत्र अपने आप आकर ग्रहण करता है। जड़ तत्व चेतन तत्व से स्वतंत्र होकर जड़ तत्व अपने आप सब विकास होता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में व्यासदेव ने इसका खंडन किया है। पूर्व वर्णन अनुसार व्यासदेव जीवन मुक्त महापुरुष की तथा अप्राकृत संसिद्धि के उपरांत ही उन्होंने अपने प्रामाणिक ग्रंथ का प्रणयन किया था। देखिए, पूर्व वर्णन अनुसार व्यासदेव जीवन मुक्त महापुरुष हैं। ये तो जीवन मुक्त महापुरुष है, भगवान के शक्ति आविष्ट अवतार है, तो जीवन मुक्त है, महापुरुष है। तथा अप्राकृत समसिद्धि के उपरांत, अप्राकृत दिव्य समसिद्धि सिद्ध होने के बाद, अर्थात भगवान की शक्ति प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने अपने प्रामाणिक ग्रंथ का प्रणयन किया था। उसके पश्चात ही उन्होंने भागवत महापुराण अमल पुराण की रचना की। परम सत्य सबका उद्गम है, उससे कुछ भी स्वतंत्र नहीं, सब कुछ परतत्व के वपुः में विद्यमान है। मयि ते तेषु च अपि अहम्। भगवान के अंदर, शरीर के अंदर ही सब कुछ विद्यमान रहता है। और अन्यत्र भगवान कहते भी हैं कि वो सब कुछ मेरे अंदर है, पर मैं उनमें नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ अंदर? क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, मैं योग निद्रा में रहता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरे अंदर रहता है। भगवान कहते, तो अगर उनके शरीर में सब कुछ विद्यमान है तो फिर भगवान की नज़र सब जगह है। तो यहाँ पर महाप्रभु जो कह रहे हैं, परम सत्य सबका उद्गम है, उससे कुछ भी स्वतंत्र नहीं, सब कुछ परतत्व के वपु अर्थात शरीर में ही विद्यमान है। शरीर के किसी भी अंग की क्रिया अथवा प्रक्रिया को शरीर का अंगी जानता है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे पैर में अगर एक मच्छर काटता है तो तुरंत ओह ऐसा खुजली होने लगती है। क्यों? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ एक कोने में एक मच्छर काटा, कुछ हुआ तो क्यों मुझे तकलीफ होती है? क्योंकि मेरी चेतना में इस शरीर का एक एक भाग जो है वो मेरी चेतना से जुड़ा हुआ है। जागृत हूँ मैं, प्रति एक 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 कोशिका के लिए मैं जागृत हूँ। यहाँ कुछ भी होता है तुरंत मुझे समझ में आता है। तो फिर भगवान के शरीर में भी जो कुछ भी है, उसमें जो कुछ हो रहा है, भगवान सब जानते हैं। इसी प्रकार यदि सृष्टि परतत्व के वपु में स्थित है तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से परतत्व को कुछ भी अज्ञात नहीं। अर्थात इसी प्रकार जैसे हमारे शरीर में कुछ होने से हम जानते हैं, वैसे ही भगवान के शरीर में अर्थात भगवान के अंदर सब कुछ समाया है, तो भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस प्रकार इस अध्ययन का आगे और भी हम आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अभी और 1-2 दिन शायद लग जाएंगे इसको समाप्त होने में। काफ़ी लंबा अध्याय है, ये अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आज यहाँ पर विराम लेते हैं।
किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा आदि, टिप्पणी, कुछ सुधार सुझाव, तो आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।